शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट है EVS 2। चाहरुम, मजमून माहौलियात, हिस्सा दुआम। सबक नंबर 11, शाइस्ता खान की दुर्गत। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 11, शाइस्ता खान की दुर्गत। इस सबक के अहम निकात हम देखेंगे। तो पहला निकात है शाइस्ता खान का हमला, दूसरा है फिरंगोजी नरसाला, तीसरा है शाइस्ता खान लाल महल में, चौथा है दिलेराना मंसूबा, पांचवा पॉइंट है शाइस्ता खान का भरम तोड़ा। तो इन निकात को हम तफसील से जानेंगे। चलिए, शाइस्ता खान का हमला। बीजापुर के आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को शिकस्त देने की लाख कोशिश की, लेकिन उनकी एक ना चली। जैसे खिंड दर्रे का कारनामा, फिर शिवाजी ने उनके हर सरदार को, शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के हर सरदार को अच्छा सबक सिखाया। हमने देखा अफजल खान का किस तरह शिवाजी महाराज ने खात्मा किया। आखिरकार आदिल शाह ने नरमी अख्तियार की। उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ सुलह करके उनकी खुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम कर ली। किसने? शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के हर सरदार को क्या किया था? अच्छा सबक सिखाया था। उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ सुलह करके उनकी खुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम कर ली। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के साथ सुलह करके उनकी खुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम कर लिए। इसलिए कुछ अरसे तक जुनूब की तरफ से कोई खतरा ना रहा। उसके बाद शिवाजी महाराज शुमाल के मुगलों की तरफ मुतवज्जा हुए। उनके हमलों से महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई थी।
उस वक्त दिल्ली में मुगल शहंशाह औरंगजेब हुक्मरां थे। उनके इलाके पर शिवाजी महाराज ने हमले किए, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया। शिवाजी महाराज ने मुगल शहंशाह औरंगजेब के इलाके पर हमले किए, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? औरंगजेब को गुस्सा आया और उन्होंने अपने मामू शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज पर हमले के लिए रवाना किया। किसको रवाना किया? अपने मामू शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना किया। और शाइस्ता खान ने क्या किया? 5 लाख फौज लेकर शाइस्ता खान ने पुणे पर चढ़ाई कर दी। उनकी फौज में सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपें थी। जिसके फौज में? शाइस्ता खान की। और उन्होंने क्या किया? इन फौज को लेकर पुणे पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने शिरोड, शिवापुर और सासवड़ पर कब्जा जमाते हुए पेशकदमी जारी रखी। उन्होंने पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। मुहासरा यानी पुरंदर के किले को घेर लिया चारों तरफ से। वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन मराठों ने शाइस्ता खान को पहाड़ के दर्रे में घेर लिया। मराठे बहुत ज्यादा तेज व तर्रार थे। कैसे थे? तेज व तर्रार, एकदम फुर्तीले। वो चटनी रोटी खाते और जिस्म पर कंबल ओढ़ लेते। हवा की मानिंद तेजी के साथ पहाड़ी घाटियों और दर्रों में लड़ाई लड़ने में बड़े माहिर थे। मराठों की जंगी चालाकियों से शाइस्ता खान की फौज हैरान व परेशान थी। तंग आकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुरंदर के किले का मुहासरा उठा लिया। तंग आकर क्या किया? शाइस्ता खान ने पुरंदर के किले का मुहासरा उठा लिया। फिरुंगोजी नरसाला। शाइस्ता खान ने क्या किया था कि पुरंदर किले का मुहासरा उठा लिया था। उसके बाद शाइस्ता खान ने पुणे की जानिब कूच किया। पहले उन्होंने चाकन का किला फतेह किया। शाइस्ता खान ने चाकन का किला जो है वो फतेह कर लिया था। और जो चाकन किला था उसमें फिरंगोजी जो थे वो किलादार थे और उन्होंने बड़ी बहादुरी और मर्दांगी से मुकाबला किया। वो 2 महीने लड़ते रहे। कितने महीने? 2 महीने तक फिरंगोजी जो थे वो बहुत ही बहादुर थे और शिवाजी के वफादार सिपाही थे। तो वो बहुत बहादुरी से उन्होंने 2 महीने तक शाइस्ता खान का मुकाबला किया। 2 महीने तक वो लड़ते रहे। आखिरकार शाइस्ता खान के तौप के सामने वो पसपा हो गए, यानी हार गए। फिरंगोजी नरसाला की बहादुरी से शाइस्ता खान बहुत खुश हुए। उन्होंने फिरंगोजी को बादशाह की खिदमत का लालच दिया, लेकिन फिरंगोजी तैयार नहीं हुए।
शाइस्ता खान लाल महल में। शाइस्ता खान पुणे पहुंचे। उन्होंने कहाँ कयाम किया? शिवाजी महाराज के लाल महल में कयाम किया। उनकी फौज ने लाल महल के चारों तरफ अपना डेरा डाल दिया। तो जो शाइस्ता खान थे वो पूना में पहुंचे और कहाँ उन्होंने कायम किया? लाल महल में। लाल महल वही महल है प्यारे बच्चों जहां शिवाजी महाराज की पैदाइश हुई थी। और लाल महल के चारों तरफ उनके सिपाहियों ने, उनकी फौज ने अपना डेरा डाल दिया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, लेकिन शाइस्ता खान ने लाल महल छोड़ने का नाम ही नहीं लिया, बल्कि अतराफ के इलाके में फौज भेजी। और उन फौजियों ने क्या किया? खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाया, आवाम की जानवर पकड़कर लाए इस तरह, और आवाम को भी क्या किया? नुकसान पहुंचाया। इस तरह पूना के कुर्ब वो जवार का इलाका बर्बाद कर डाला। दिलेराना मंसूबा। दिलेराना मंसूबा। अब शिवाजी महाराज ने एक मंसूबा बनाया जो कि बहुत ही दिलेराना यानी बहादुरी का एक मंसूबा बनाया, एक प्लानिंग की। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने की ठानी। शाइस्ता खान लाल महल में कब्जा जमाए बैठे थे। ये एक तरह से शिवाजी महाराज के हक में बेहतर ही था, क्योंकि वो शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने की ठानी। और शाइस्ता खान कहाँ था? लाल महल। और लाल महल कहाँ था? पुणे में। लाल महल के कमरों, बरामदों, खिड़कियों, दरवाजों, राहदारियों और खुफिया रास्तों से बखूबी वाकिफ थे। इसके अलावा उनके चालाक मुखबिर शाइस्ता खान के साथियों में शामिल हो गए थे। शिवाजी महाराज ने मंसूबा बनाया कि वो खुद आधी रात को शाइस्ता खान के कमरे में दाखिल होंगे और उन्हें कत्ल कर देंगे। किस कदर दिलेराना मंसूबा था। महल में दाखिल होने के लिए चींटी को भी मौका नहीं था। लाल महल के अतराफ 5 लाख फौजियों का पहरा था और शाइस्ता खान ने हथियार बंद मराठों को गांव आने से रोक रखा था। ये सारे हथियार लेकर मराठे जो है वो गांव में नहीं आ सकते थे, इसलिए ऐसे मराठों को जो हथियार लिए हैं, हथियार बंद मराठों को गांव में आने से रोक रखा था। लेकिन शाइस्ता खान ने हथियार बंद मराठों को गांव आने से रोक रखा था। इनको इजाजत नहीं थी कि हथियार लेकर गांव में आए। लेकिन शिवाजी महाराज का इरादा अटल था। शिवाजी महाराज ने दिन तय किया। 5 अप्रैल सन 1663 की रात। 5 अप्रैल सन 1663 की रात में शादी की एक बारात गाते बजाते गुजर रही थी। फानूस रोशन थे। सैकड़ों मर्द और औरतें सज धज कर बारात में शरीक हुई थी। कोई पालकी में था, कोई डोली में था, तो कोई पैदल था। शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ बारात में शामिल हो गए। वो भी बारात के साथ चलने लगे। आखिर में बारात आगे निकल गई। हर तरफ खामोशी छा गई।
शिवाजी महाराज और उनके साथी महल के दीवार की तरफ सरकने लगे और वो लाल महल की दीवार की तरफ पहुंच गए। उस वक्त शाइस्ता खान गहरी नींद में सो रहे थे। शाइस्ता खान का भरम तोड़ा। लाल महल की दीवार में नकब लगाकर शिवाजी महाराज अंदर दाखिल हुए। महल उन्हीं का था, इसलिए वो उसके गोशे गोशे से वाकिफ थे। शाइस्ता खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के साथियों ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया। शिवाजी महाराज आगे और आगे बढ़े, इतने में किसी ने उन पर तलवार से हमला कर दिया। शिवाजी महाराज ने उसे खत्म कर दिया। वो समझे शाइस्ता खान है, मगर वो शाइस्ता खान का बेटा था। शोर मचा, लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे शाइस्ता खान के कमरे में घुस गए। उन्होंने अपनी तलवार खींची। शाइस्ता खान घबरा गए। वो शैतान शैतान चीखते हुए क्या शैतान शैतान चीखते हुए खिड़की की रास्ते भागने लगे। कौन? शाइस्ता खान। इतने घबरा शिवाजी महाराज भी उनके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदना ही चाहते थे कि शिवाजी महाराज ने उन पर हमला कर दिया। किस पर? शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। जान पर बन आई थी, मगर उंगलियों पर टल गई। शाइस्ता खान खिड़की से कूदकर फरार हो गए। धोखा देने के लिए शिवाजी महाराज उनके साथी चिल्लाते हुए भागने लगे। क्या? शिवाजी आया, भागो भागो और उसे पकड़ो, चिल्लाते हुए भागने लगे। शाइस्ता खान के लोग भी घबरा कर भागने लगे। शिवाजी महाराज और उनके साथी सैन्यगढ़ की तरफ निकल पड़े। शाइस्ता खान के लोग रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे और शाइस्ता खान बुरी तरह खौफजदा हो गए। अपनी कटी हुई उंगलियां देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए और उन्होंने सोचा, आज उंगलियां कटी हैं, कल शिवाजी उनके जिस्म को काट डालेगा। ये खौफ उनके दिल में बैठ गया। किसके? शाइस्ता खान की, कि आज शिवाजी ने मेरी उंगलियां काटी है, कल मुझे काट देगा, मेरे जिस्म को काट देगा। ये वाक़े का पता औरंगजेब को चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। किस पर गुस्सा हुए? शाइस्ता खान पर। जब औरंगजेब को इस वाक़े का पता चला तो उन्हें बेहद गुस्सा। वो शाइस्ता खान से नाराज हो गए। उन्होंने शाइस्ता खान को बंगाल की रवानगी का फरमान जारी किया। मुगलिया इक़्तिदार को ये पहला जबरदस्त झटका था। शिवाजी महाराज कामयाबी के साथ लौटे थे। तोपें दागी गईं। और शिवाजी प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।